कहाँ जा रहे हो भाई? मैं जा रही हूँ अपने मायके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तनिष्का वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं बोल रही हूँ, ये मेरे साथ साथ वो बदिरों के लिए समाचार जो होते हैं ना, ये वो बोल रही है। तो तनिष्का और मैं मसूरी से घूम के आ चुके हैं। वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा था। मतलब तनिष्का को आने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, तो लेकिन हम फिर भी आ गए। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली का ब्लॉग। तो मसूरी का ब्लॉग है कि मैंने ज़्यादा लिया नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही लिया है, जो शॉर्ट वीडियो में ही हम दिखा देंगे। तो अभी सबके साथ बैठ के हम नाश्ता कर रहे हैं। और मैंने आज खाने में बनाया है पोहा। अब पोहा बताओ कैसे बताओगे? उसको क्या करेगी? पोहा को कैसे वो करेगी? तो बता, पोहा ज़्यादा कहाँ खाया जाता है? महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में क्यों? ये तो इंडियन, ये तो पूरे मैंने भी पहना है। पता पता पता। ये तो हाथी की सूंड है। तो मिलिए एक ही टेबल पे सब बैठे हैं आज। तनिष्का वर्ल्ड, हिमांशी वर्ल्ड और शशि की रसोई, जो कि चलती नहीं है, बहुत कम चल रही है। हाँ, घर में तो चल रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत कम चल रही है। और बस पोहा कैसे बना है भाई, पोहा एंजॉय कर रहे हैं सब। हिमांशी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसका गला हो रखा है, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रही है। और हमारा गुग्गू महाराज छोटा सा वो अंदर सोया हुआ है, और तनिष्का। और हाँ, अभी ऑल राउंडर से तो आपको मिला है, ये रहे हमारे फ्रेंड्स। आज पोहा बना, बड़ा टेस्ट बना, मज़ा आ रहा है। और बहुत बड़े दिनों बाद आपसे मिल रहा हूँ। और ये घूमने गए थे 2-3 दिन, इसलिए मैं अकेला था यहाँ पे। और हिमांशी भी आई है तो अच्छा लग रहा है आज। और हमारा गुरु मास्टर भी आया हुआ, उसका मेरा दिल नहीं लगता, हमारा आ जाता है तो हमारा दिल लग जाता है। नहीं, मुझे एक बात मैं आपके काट रही हूँ। हमारे मिस्टर जी ने बोला कि आज पोहा बहुत टेस्टी बना है। मतलब जो मैं आगे पीछे पोहा पहले जो बनाती हूँ वो कभी टेस्टी नहीं बना है। तो हर बार बनता है तो हर बार बोलना पड़ता है ना, देखना ज़रा। और जब भी मैं बनाती हूँ तो बहुत टेस्टी बना है, इसका मतलब कोई टेस्ट नहीं आता है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, आगे से मैं बहुत गंदा बनाऊँगी। इन्हीं के पोहे की और खाने के बनाने की वजह से मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ। तो अच्छा बनाते तो ज़्यादा खाया जाता है। अब क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। ऐसे ही होता है, मियाँ बीवी का झगड़ा यहीं से स्टार्ट होता है। अगर हम स्टॉप कर देंगे तो बात को स्टॉप कर देंगे, नहीं तो झगड़ा भर जाता है। झगड़ा बात करते करते ही झगड़ा हो जाता है, इसलिए हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं। आप कुछ बोलना चाहते हो? मैं बोल देती हूँ। बोलिए। आपको मसूरी में घूम के कैसा लगा जरूर बताना। क्या? मसूरी हाँ, मसूरी का शॉर्ट वीडियो कैसे लगा आप जरूर बताना। अगर आपको जाना है तो सर्दियों में जाना, ठंडे मौसम नहीं में। ज़्यादा सर्दियों में नहीं, ये वाला सीज़न सही है। ये सीजन में जाना, ऐसा मौसम में ठंडा ठंडा कूल है। हम बहुत मजा आएगा आपको, उधर जरूर घूम के आना। ये वाले क्लाइमेट में क्या होता है, वहाँ पे भी ठीक है, ठंडा तो है, लेकिन ये है कि वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती। लेकिन अगर हम ज़्यादा गर्मियों में जाते हैं ना, जैसे दिल्ली में बहुत गर्मियाँ होती हैं, तो बच्चों की वेकेशंस होती है, वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है, वो घूमने में मज़ा नहीं आता। ये वही बोल रही है। और कुछ हिमांशी जी, आप चौक। मिस्टर जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? मिस्टर जी हाँ जी, बोलिए। आप कुछ बोलना चाहते हो? और मैंने बोल दिया जो बोल रहा था। बाकी आप खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मस्त रहो, आबाद रहो। यहाँ रहो या गाजियाबाद में रहो, दिल्ली रहो या गाजियाबाद दिल्ली रहो या गाजियाबाद में रहो। तो चलिए मिलते हैं फिर हम आपसे थोड़ी देर में। तब तक आप भी अपना लंच, डिनर, नाश्ता जो भी कर रहे हो वो एंजॉय करिए। A few moments later. मम्मी रेडी हो गई है। कहाँ जा रहे हो भाई? मैं जा रही हूँ अपने मायके। कल मेरी मम्मी का श्राद्ध है, तो वहाँ डैडी अकेले हैं। डैडी क्या करेंगे? मैं और मेरी बड़ी सिस्टर जा रहे हैं। अभी बड़ी सिस्टर को रास्ते से ले लूँगी, हम इकट्ठे चलेंगे। ले लूंगी के हाथ में लोगे? हाथ में लूँगी। मेट्रो में लोगे? मतलब मेट्रो में उसका वेट करूँगी, वो आ जाएगी, हम इकट्ठे चलेंगे। अब ये कि हिमांशी और तनु को भी बोला था
लेकिन मैंने इसको बोला कि तुम रहने दो, हमारा फिर जाना औखा हो जाता है और मेरी मेरा तबीयत भी मुश्किल ठीक हो नहीं है। जाता। कल तो आई जाऊंगी मैं, दिन तक तो आई जाऊंगी, ठीक है। चल तब तक ये घर में बैठेगी। तनु भी इसलिए घर बैठ गई क्योंकि हिमांशी आई हुई है, इसलिए वो भी घर बैठ गई। मानसी मानसी मेरी ये जानू है, जानू। ये लो जान जान। A few moments later. तो हम दोनों पहुंच गए हैं मालवीय नगर अपने मायके तो माँ से होता है, लेकिन आज तो माँ के श्राद्ध में ही आए हुए हैं। कल मम्मी का श्राद्ध है इसलिए हम आए हुए हैं। और बस अभी हम सुबह की तैयारियाँ करते हैं, क्या क्या बनाना है, क्या क्या करना है। भाई गया हुआ है सब्जी लाने के लिए। तो ये रही मेरी बड़ी सिस्टर, इससे तो पहले मिले ही हुए। The next day. तो हम हो गई है सुबह, हम उठ गए हैं और अब बन रहा है खाना। ये रहा, अब बन रहा है खाना। मेरी बहन खाना बना रही है, कभी वो खड़ी हो रही है तो कभी मैं खड़ी हो रही हूँ किचन में, हम मिलके बना रहे हैं। तो मेरी बहन यहाँ किचन में खड़े होकर खाना बना रही थी, कभी वो बना रही है तो कभी मैं बना रही हूँ। और हम सब ने बस तैयारी कर चुकी थी, तो मैंने आटा गूंद दिया था और बाद में पूड़ियाँ मैंने बनाई, क्योंकि मेरी बहन सब्जियाँ अच्छी बनाती है इसलिए वो सब्जियाँ बना रही थी। और ये रहा हमारा डॉलर, ये बेचारा बीमार हो रखा है, इसका बहुत ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर से, पता नहीं इसको क्या स्किन एलर्जी हो गई है। और यहाँ पे मेरे डैडी बाथरूम में पता नहीं क्या हो गया था, कुंडी थोड़ी ख़राब हो गई थी, वो ठीक कर रहे थे। तो डैडी कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, मतलब उनको अच्छा लगता है करना। और ये मेरा भाई आराम फरमा रहा था आराम नहीं, अभी हम काम कर रहे थे इसलिए वो बैठा हुआ था। और यहाँ डॉलर तनिष्का को बहुत मिस कर रहा था, क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ अपने मायके तनु को साथ लेके जाती हूँ, और ये तनु से बहुत प्यार करता है। तो उसको मैंने बोला देख बाहर तनु आई है, और ये फट से बाहर देखने की चला गया। इसको लगा होगा कि हाई तनु क्यों नहीं आई। हम जब अंदर एंटर किए थे ना मेरी बहनों में, ये फिर भी बाहर गया था देखने के लिए कि तनु क्यों नहीं आई। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर जब बना रही थी तो उसके आँख में ना मिर्ची चली गई थी, तो वो धोने के लिए आ रही थी कि पता नहीं क्या चला गया आँख में। और ये रहे मेरे डैडी के यहाँ तो कौवे, चिड़ियाँ, कबूतर सब आते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि मेरे डैडी ना बर्ड्स लवर और एनिमल्स लवर बहुत ज़्यादा हैं। और वो ना बर्ड्स की सारी आवाज़ पहचान जाते हैं कि वो कब क्या बोल रहे हैं। अब ये चिड़िया जैसे आई थी, हमको देख के डर के उड़ के भाग गई, और ये यहाँ पे खाना खा रही थी। और कौवे भी आते हैं डैडी के हाथ, डैडी अपने हाथ पे रखते हैं खाना, वो हाथ से खाना खा के जाते हैं डैडी के। और कबूतर भी आते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, वो चिड़िया उड़ गई, डैडी बोल रहे थे कि तुम्हारे को देख के वो शायद डर गई इसलिए उड़ गई। अब ये कबूतर भी आया हुआ था, और देखो कबूतर भी कैसा है कि वो डैडी के हाथ से खाना खाता है, मतलब हाथ पे बैठा हुआ है। और अब डैडी ने हमको बोला था कि शारदा के पीछे हो जाओ, अगर ये देखेगा कि कोई और आया तो उसको लगेगा हम इसको पकड़ रहे हैं, वो उड़ जाएगा। और ये पाला हुआ नहीं है, ये जैसे होता है ना कि हम पालते हैं वैसा कुछ नहीं है, ये बाहर ही रहते हैं। बस इनको पता है कि क्या टाइमिंग है, ये आ जाते हैं, और बस डैडी भी वेट करते हैं, हाँ बस वो आने वाला है, मैं उनके लिए खाना रेडी करूँ। डैडी को बहुत ज़्यादा प्यार है। डैडी ने जब हम कश्मीर में रहते थे, डैडी ने बहुत सारे पेट्स मतलब हमने पाले हुए थे, मतलब क्या क्या बताऊँ कि हमने क्या क्या पाले थे। तो वो सब पेट्स की और बर्ड्स की ना उनको पता चलता है लैंग्वेज, वो कब क्या बोल रहे हैं। कह रहे देखो ये ऐसे कर रही है ना, इस समय ये बोल रहे हैं। तो बस डैडी इन्हीं के साथ अपनी टाइम पास कर लेते हैं। और फिर हम क्या किया, हम लोग भी खा पी के वापस घर आ गए थे। A few moments later. तो ये देखिए फ्रेंड्स, मम्मी आ चुकी है और एक गुगु के साथ खेल रही है। ये देखिए, ये मेरा गुगु में जो खेलते हैं, ये उदास हो गए थे। नानी कहाँ गए थे, नानी कहाँ चले गए थे, गुगु को छोड़ के कहाँ गए थे। राधे राधे। मम्मी कहाँ चीजी लेने गई है, चीजी कपले भी पर से घूमे घूमने देखने तो मम्मा मम्मा पापा मम्मा पापा।
फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ अपने मायके से और उनके लिए भी प्रसाद लेके आई थी। वहाँ पे हमने भी प्रसाद खा लिया था, पूजा वूजा हो गई थी। तो हिमांशी ने बोला था कि मम्मी आ जाना जल्दी, क्योंकि हिमांशी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कह रही थी कि जल्दी आ जाना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं भी पहुँच गई थी, 4 बजे तक पहुँच गई थी। इनके लिए प्रसाद लेके आई थी, इन्होंने भी खा लिया। मतलब तनु, हिमांशी और मेरे मिस्टर जी ने प्रसाद खा लिया। वैसे तो ये वहीं पर आते हैं, मतलब हम हर साल जब जाते हैं मम्मी के श्राद्ध पे तो ये भी आते हैं, लेकिन इस बार हिमांशी ने बोला कि मम्मी गुग्गू छोटा है कि और मेरी इसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए फिर ये नहीं आई। तनु तो मेरे साथ जाती है। हिमांशी यहाँ पे आई थी, इसलिए तनु मेरे साथ नहीं आई, नहीं तो ये वैसे भी ज़िद कर रही थी कि मम्मी मैं भी चलूँगी। मैंने जब हिमांशी आई हुई है तो इसके पास बैठ जा, मेरी ठीक है। तो बस अभी हिमांशी गई हुई है कहीं, उसको कुछ काम था अमन के साथ, और फिर गुग्गू को हमारे पास छोड़ के गई है। तो कह रही है अब गुग्गू को संभाल लोगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने उसको सुला दिया, वो सो गया है। बस अभी वो आधे घंटे का ही नैप लेता है बस। अभी उठेगा तो फिर उसके साथ खेलेंगे और फिर उसके साथ मस्ती करेंगे। तो ये रही तनिष्का। आप कुछ नहीं बोलोगे क्या? क्यों? ये जो आप पीछे ये देख रहे हो ना टम्बलर, ये इसका है। इसको कितनी कोशिश कर ली, बोतल से दे दूँ पानी, इससे दे दूँ पानी, मतलब जब तक मैंने वही बोला ना, जब तक मैं इसको गिलास में डाल के नहीं पानी देती ना, तब तक ये पानी नहीं पीती है। अभी टम्बलर दिया हुआ है, मैंने कहा ये ख़त्म किया कर, इसमें कम से कम 1.5 लीटर पानी आता है। अपनी मर्ज़ी होगी, ये पिएगी ना या तो एक साथ पी लेगी। इसको बोलते धीरे धीरे करके पिया कर, लेकिन वो नहीं पीना इसने। अब बैठ गई है लड़की। तो अभी हमारा गुग्गू सोया है, ये ना हो वो उठ जाए। तो हम अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट कर देना और शेयर कर देना और देख लेना। उसकी टिप्स भी डालेंगे अभी। मसूरी गए थे, वहाँ पे ज़्यादा व्लॉग तो वीडियो नहीं बनाई ना, व्लॉगिंग की ज़्यादा, तो ज़्यादा हमने वही है पिक्स वगैरह ही ली है। तो जितनी हो सके मैं शॉर्ट वीडियो ही होगी वो मैं इस शेयर कर दूँगी, तो आप वो देख लेना। तो बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब एंड कर दें, बाय।